Assalamu alaikum students. How are you? Hope you are fine. It's a continuation of the previous lecture. खिलाफत मूवमेंट का जो पिछले लेक्चर में हमने कल डिस्कस किया था, अब उसकी फेलियर की काजेज भी हैं. ऑब्वियसली ये खिलाफत मूवमेंट फेल हो गई थी बिकॉज सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स या इवन उस वक्त के कांग्रेस भी इतनी पोजीशन में नहीं थे स्ट्रॉन्ग कि वो ब्रिटिश को कोई टफ टाइम दे सकते, बिकॉज ब्रिटिश तो अभी अभी वर्ल्ड वार को जीत के तो उसको सेलिब्रेट भी कर रहे थे. सो द सिविल डिसोबीडियंस चल रही थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी, जिसमें जैसे गांधी ने अनाउंस किया था कि सारे टाइटल वापस कर देंगे, स्कूल में नहीं जाएंगे, टैक्स वगैरह नहीं देंगे, सारा कुछ. तो इसी दौरान एक इंसिडेंट हो जाता है मोपला अपराइजिंग का. मोपला मुस्लिम कम्युनिटी थी, दे वर सेटल्ड इन साउथ इंडिया. वो जो अरब ट्रेडर्स थे दे वर देयर, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हिंदू बिजनेसमैन के साथ करवा दी गई, वो भी ब्रिटिश ने ही करवाई, और उनकी आपस में वो लड़ाई शुरू हो गई उधर. तो इस कन्फ्यूजन को क्रिएट कर दिया गया सिविल डिसोबीडियंस में, इस खिलाफत मूवमेंट में. तो जो हिंदू थे दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इट टू कंटिन्यू द खिलाफत मूवमेंट. जैसा कि आपको पता है खिलाफत खलीफा तो मुसलमानों का ही था, मुसलमानों का इंटरेस्ट था इसमें, कांग्रेस का भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इसमें. लेकिन चूँकि वो खिलाफत मूवमेंट लखनऊ पैक्ट की वजह से स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें डिसाइड किया गया था कि दोनों मिलके करेंगे. लेकिन अब इस मोपला अपराइजिंग की वजह से जो दी फेट ऑफ खिलाफत मूवमेंट वाज एट रिस्क नाउ, क्योंकि ये खबर बड़ी आग की तरह फैल गई कि हिंदू और मुस्लिम आपस में यूनाइटेड नहीं है, और वहाँ पे मोपला जो है उन्होंने हिंदुओं को मारा है, हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा है. तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी ये बहुत काफ़ी थी टू क्रिएट द कन्फ्यूजन. इसके अलावा एक और इंसिडेंट हो जाता है, चोरा चोरी इंसिडेंट हो जाता है, और उसमें भी वो पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं, जिसमें वो 20-21 ब्रिटिश पुलिसमैन जो थे वो जिंदा जल जाते हैं. और ये ब्लेम भी कांग्रेस पे, क्योंकि डिफरेंसेस हो गए थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान, तो ये ब्लेम भी मुसलमानों पे लगा दिया गया कि ये आग भी मुसलमानों ने लगाई है. तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए गांधी ने ये सिविल डिसोबीडियंस थी या नॉन कोऑपरेशन थी उसको ख़त्म कर दिया, और ये एक बहुत बड़ा सेट बैक था फॉर द खिलाफत मूवमेंट. यानी कांग्रेस ने कहा कि अब हम नो मोर द पार्ट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, अब हम खिलाफत मूवमेंट का हिस्सा नहीं है. और चूँकि लीड भी गांधी कर रहा था बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द मुस्लिम लीडर्स, तो जब लीड करने वाला ही पीछे हट जाएगा तो मूवमेंट का क्या बनेगा. सो दैट्स वाई जिस खिलाफत मूवमेंट जो थी उसको बहुत बड़ा सेटबैक मिला. The reaction of the leadership, the entire leadership of the movement, the Hindu and the Muslim, like was stunned at the sudden decision. Most of the leaders thought that decision was without justification and caused a great setback to the movement. जो मैं पहले बता चुका हूँ, एक हैरानकुन फैसला था सारी लीडरशिप के लिए. इवन कुछ कांग्रेस लीडर्स भी इससे इत्तेफाक नहीं कर रहे थे, लेकिन गांधी ने एट वंस अनाउंस कर दिया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़त्म है, सिविल डिसोबीडियंस ख़त्म है, अब हम इस खिलाफ मूवमेंट का हिस्सा नहीं है. तो सबसे एंड पे जो हुआ वो अबॉलिशन ऑफ खिलाफत हो गई. तुर्की के अंदर ही अता तुर्क आ गया, वो उसने कमाल मुस्तफ़ा कमाल, आपने सुना होगा नाम, तो फादर ऑफ तुर्क नेशन कहते हैं, जो नई नेशन दूसरी पहली वर्ल्ड वार के बाद बन गई. तो उसी कमाल अतातुर्क ने, मुस्तफ़ा कमाल ने आके खिलाफत को ही ख़त्म कर दिया. अबॉलिशन ऑफ खिलाफत का मतलब है कि उसने अनाउंस कर दिया कि देयर इज़ नो खिलाफत एंड देयर इज़ नो नीड ऑफ अ खलीफा इन टर्की. अब जिसके लिए सारी एफर्ट हो रही थी, जिसके लिए सारी स्ट्रगल हो रही थी, मुसलमान्स कर रहे थे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में, वो चीज़ ही ख़त्म कर दी गई. वो खिलाफत सिस्टम ही ख़त्म कर दिया गया, खलीफा को ही ख़त्म कर दिया गया. तो फिर इस मूवमेंट का चलना कोई ज़रूरी नहीं था. तो ये बड़ी बड़ी रीज़न थी कि क्यों खिलाफत मूवमेंट फेल हो गई. सो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो देखते हैं इट वाज द रीअफर्मेशन ऑफ द रियलिटी दैट द रिलीजन इज मोबिलाइजिंग फोर्स एंड स्पेशली इस्लाम हैज मोबिलाइजिंग कैपेसिटी टू ऑर्गेनाइज द मैसेज. एक तो ये भी चीज़ बड़े वाज़े तौर पे होगी कि रिलीजन की वजह से आप लोगों को मोबिलाइज कर सकते हो, लोगों को चला सकते हैं, और इस्लाम सबसे बड़ी फोर्स है इसमें, उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो लोगों को ऑर्गेनाइज कर सकता है. इट वाज अ मूवमेंट लर्न ऑन द बेसिस एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिज्म, लेटर नो सच मूवमेंट बट पैन इस्लामिक सेंटिमेंट्स कंटिन्यू. एक ऐसी मूवमेंट थी जो
ایکسٹرا ٹیریٹوریل مطلب ہندوستان کا ایشو نہیں تھا، یہ ترکی کا ایشو تھا، وہاں کے خلیفہ کا تھا، مسلم جو سلطنت عثمانیہ تھی اس کا ایشو تھا، لیکن اس کو ورلڈ وائڈ چلایا گیا. تو یہ ایک اور موومنٹ تھی جو آگے چل کے تو اسلامک سینٹیمنٹس کو کنٹینیو کر سکتی تھی. اٹ ریزلٹڈ ان دی سفرنگ آف دا مسلمس. اور یہ سارا کچھ ہونے کے بعد جب یہ فیل ہو گئی تو اس کا لاس جو تھا وہ مسلمس کو ہی ہوا. ہندو مسلم یونٹی پروو شارٹ لیوڈ. تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ہندو اور مسلم زیادہ دیر تک اکٹھے نہیں رہ سکتے. وہ جو اکٹھی انہوں نے کوشش کی تھی اس کو چلانے کی وہ جلدی ختم ہو گئی. So reactivism of the Muslim League and other Muslim organizations to restart their activities as a separate nation was a great outcome. اور اس کا جو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوا کہ مسلم لیگ اور بھی کوئی مسلم جو موومنٹس انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ انڈیپینڈنٹ اب کوشش کریں گے. دے ول ناٹ ریلائی آن دا ہندوز اور انڈین کانگریس.